ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, ये मुकद्दर भी मुझे बाबा साहब के संविधान से मिला है। फिर बता दूं कि गद्दी पे चाहे मायावती जी रहें या चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश में नियम सेम रहेगा, क्योंकि बहुजनों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा सदैव बना रहेगा। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और जो कैमरे में आपको अभी देख रहे हैं शख्स, इनका नाम जो अनुराग ओझा है, ये है चंद्रशेखर आजाद। इनको कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ फोटो खींच कर डाल देना, कोई तुम्हें छूने से पहले 4 बार सोचेगा। और क्या कुछ मुद्दा था, इसको लेकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अनुराग ओझा जी कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। क्या मामला था जिसमें चंद्रशेखर ने कहा कि तुम पर हमला करने से पहले कोई 4 बार सोचेगा, मेरा फोटो अपने साथ में खींच कर डाल देना? बीते कुछ दिन पहले पटना जंक्शन पर मेरे ऊपर हमला हुआ था। आजाद जी से बात हुई मेरी, उसके बाद में चंद्रशेखर जी यहाँ पे भी आए हुए थे। तो गर्दनी बाग में उनसे मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि सर्किट हाउस आ जाना, वही बातचीत करेंगे। फिर उनसे मुलाकात होती है, उनसे हम अपनी पूरी बात विस्तार से बताते हैं और उनका हम इंटरव्यू भी करते हैं। तो कहते हैं कि मेरे साथ फोटो अनुराग मेरा छोटा भाई है, अपनी टीम को बोलते हैं इसका ध्यान रखिएगा, और मेरे साथ एक फोटो खींचकर डाल दीजिए, कोई हमला करने से पहले 4 बार सोचेगा। उसमें आप आगे भी कह रहे हैं कि अभी पटना में 10 दिन रहना है, कोई चाकू को घोंप दिया तो बोले कोई नहीं मारेगा, आशीर्वाद है हमारा। तो भरोसा है। तो चंद्रशेखर जी हमारे बड़े भाई हैं, और बड़का भैया का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो और बहुत सारे तो संगठन है बिहार में, उनके पास क्यों नहीं गए? क्यों चंद्रशेखर के पास गए? देखिए, आवाज कौन उठाता है, मैंने ये रखता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा इस समय किसी का संगठन नहीं है, बहुत मजबूत संगठन है। क्या वो दलितों की बात करते हैं? क्या वो श्रवण समाज की बात करते हैं? क्या वो महिलाओं की बात करते हैं? क्या वो युवाओं की बात करते हैं? क्या वो श्रमिक भागीदारी की बात करते हैं? क्या वो किसान न्याय की बात करते हैं? नहीं। ये सब बात कौन करता है? नगीना के सांसद। तो हम तो भैया वही फरियाद लेकर जाएंगे। क्यों? बिहार में उनसे बहुत बड़े हिंदू सारे संगठन है, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण में कोई नहीं था जी नेता? देखिए, नेता तो बहुत हैं, लेकिन हमारी आवाज कौन उठा रहा है? बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा वो वीडियो, हजारों लोगों ने ट्वीट किया, और मुझे लगता है कि कम से कम करोड़ों से ज्यादा व्यूज उस पर आ चुका है वीडियो पर। तो आप बताइए कि क्या किसी के आगे स्क्रॉल नहीं हुआ वो रील? सबके आगे हुआ। कोई बोला? नहीं बोला। बोलता वो है जो सामाजिक सुधार चाहता है, बोलता वो है जो मान्यवर काशीराम की विचारधारा पर चलता है, बोलता वो है जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलता है, बोलता वो है जो संविधान के बताए हुए रास्तों पर चलता है। तो आपको भरोसा था कि चंद्रशेखर के पास जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपको रिस्पॉन्स करेंगे? बिल्कुल भरोसा था। तो अभी ऑफलाइन बात, ऑफ कैमरा बात, चंद्रशेखर जी हमारे लिए भगवान है। भगवान है आपके लिए? बिल्कुल, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। चंद्रशेखर जी जब सांसद नहीं थे तब से हम उनके समर्थन में हैं, तब से हम उनके समर्थन में हैं, और चंद्रशेखर जी हमको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर भी। तो चंद्रशेखर आजाद अनुराग ओझा के नजर में भगवान है? बिल्कुल, मेरे लिए भगवान। भगवान कैसे हुए? जो हमारे विपत्ति में खड़ा है, सच्चा साथी वही है। और अगर आपका मित्र दुर्योधन है तो आपको रथ से उतर जाना चाहिए, नहीं तो कर्ण की तरह मारे जाएंगे। तो हमारे साथ तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात चंद्रशेखर जी, मतलब कृष्ण की तरह हमारे रथ को चला रहे हैं। चंद्रशेखर पारों पे भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के बी टीम है, उनके विरोधी कहते हैं कि वो चंदू है। एक चीज बताएं भाई, चंद्रशेखर जी जितना सवाल पूछते हैं बीजेपी से, कौन पूछता है? अगर बी टीम होते तो दलितों पर शोषण होता है, तो चंद्रशेखर जी कहते कि यार छोड़ो, क्या बोले, रहने दो, टाल मटोल कर देते। लेकिन हर मुद्दे पर मुखर होकर चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। अभी वक्फ बोर्ड वाला ही देख लीजिए, चंद्रशेखर जी ने क्या कहा कि हम लोग सड़क पर भी करेंगे, और जैसे किसान आंदोलन के लिए सरकार को धूल चटाया था, वैसे इसको भी धूल चटाना पड़ेगा। बीजेपी का तो विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ जाकर गलबैया करते हैं। गिरिराज सिंह के साथ आपने देखा नहीं कि किस तरीके से गलबैया कर रहे थे? किसी के साथ मिलना, विपक्ष अगर पक्ष से मिलकर हो सकता है कि सामाजिक सुधार की बात करने के लिए गया हो। मीडिया, मैं फिर बोलता हूँ कि मीडिया जब तक सत्ता की गोदी में खेलेगी तब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। इसका नाम लिख दिया जनतंत्र खबर,
और करते हो भाजपा की खबर, तो ऐसे महाराज काम थोड़ी होता है। भाजपा की नहीं खबर करते हैं, बहुजन की खबर करते हैं। बहुजन की खबर करते तो चंद्रशेखर जी अगर उनसे मिल लिए गिरिराज जी से तो एक सवाल नहीं पूछते। आप बोलते कि चंद्रशेखर जी गिरिराज जी से मिलकर बहुजनों के उत्थान की बात कर रहे थे। आपको पता है वहाँ क्या बात हुई थी? बहुजनों के उत्थान की बात हुई, युवाओं के उत्थान की बात हुई, महिलाओं के उत्थान की बात हुई, किसानों के उत्थान की बात हुई, सर्व समाज संभव की बात हुई। तो ये बताइए, आप सचमुच में ब्राह्मण ही है ना? क्योंकि इतना चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खुल कर आना कोई बहुजन समाज के लोग ही कर सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में काफी संख्या में ब्राह्मण है, और ब्राह्मण किसी पार्टी का नहीं होता है। ब्राह्मण की जिससे विचारधारा मिलती है वो उसके साथ में है। हमारी विचारधारा चंद्रशेखर जी के साथ में है, हमारी विचारधारा मान्यवर काशीराम जी के साथ में है, और जो मान्यवर काशीराम जी के, फूले जी के, पेरियार जी के विचारों पर चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे जिस दिन लगेगा कि चंद्रशेखर जी भाजपा माइंडेड है या भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कह दूंगा कि भैया आपका हमारा जितना गुजरा बेमिसाल गुजरा, अब हम आपकी विचारधारा पर नहीं चल पाएंगे। तो चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे साथ फोटो खींच कर डाल दिए, तो डाले आप? फोटो डाले थे भाई, मैंने कईयों फोटो डाल रखा है चंद्रशेखर जी के साथ। उसके बाद हमला हुआ? हमला कौन तमूरा करेगा कोई? चंद्रशेखर जी का दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा रहेगा। समझ रहे हैं? कायम रहेगा, कायम रहेगा। गद्दी पे चाहे वो रहे या चंद्रशेखर जी, नियम सीएम रहेगा। वो मतलब कौन? कोई भी रहे। बहन जी बहुत काबिल पत्रकार है। मैं फिर बता दूं कि गद्दी पे चाहे मायावती जी रहे या चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश में नियम सीएम रहेगा, क्योंकि बहुजनों का दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा सदैव बना रहेगा। तो क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आज के दौर में? बहुत बड़ी कुर्सियों पाने वाले हैं। क्या मतलब प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन अनुराग ओझा उनकी एक और वीडियो करेगा कि लोग वक्फ बोर्ड बिल पास कर रहे हैं, कोई किसानों के लिए बिल पास कर रहा है, कोई युवाओं के लिए पास कर रहा है। आप एक ऐसा बिल बनाइए जो जाति प्रथा को खत्म करने वाला बिल हो। इस पर तो चंद्रशेखर बिल ला रहे हैं, कह रहे हैं कि चर्चा करेंगे इस पर सदन में। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दो लोग ही जब बड़की गद्दी पर बैठेगा तभी जाति प्रथा पर सवाल उठाएगा और जाति प्रथा को खत्म करने की बात करेगा। एक हमारी बहन जी, एक हमारे भाई साहब। दूसरा तीसरा कोई नहीं है? तीसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप अनुराग ओझा हैं, आप ही से एक और ओझा टीचर थे जिनका नाम ओझा सर था, वो भी चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बना रहे थे, और उनकी जमानत जब्त हो गई पड़ यार जमानत जब्त हो गई, फिर पढ़ के आओ तुम। कितने वोट से हारे हैं जानते हो? मैं पूरा पढ़ के नहीं, वो तो हारे हैं। ये तो नहीं, हार में ना जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे। हारने को तो साहब अगर अब की बार वो वाला खेला ना करते तो कईयों राउंड बनारस से पीछे चले थे। वो वाला खेला मतलब कौन? अब आप जानते हैं वो वाला खेला, मसीनिया तंत्र। सुनिए, खैर इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी, तो चुनाव हारना जीतना तो लगा रहता है। बहुजन के एक बहुत बड़े मसीहा ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव विपक्ष में बैठने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन चंद्रशेखर पर आरोप ये भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को लंच किया गया है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बहन जी और चंद्रशेखर जी को आप ही मिलवा दीजिए। मिलवा दीजिए ना भाई। चंद्रशेखर भी तो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, कॉल किए हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो तो मिलना चाहते हैं, और आपके पास अगर कोई जुगाड़ है तो बहन जी को और चंद्रशेखर जी को एक मंच पर कर दीजिए। दिखावा है चंद्रशेखर आजाद का फोन लगाना स्टूडियो में, सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। भाई मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मैं किसी के भी बारे में सुन सकता हूँ, लेकिन बहन जी के बारे में और चंद्रशेखर जी के बारे में अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप चाहे किसी भी समाज के पत्रकार हों। इतनी दीवानगी है दोनों के प्रति। बिल्कुल, बहन जी को मैं मसीहा मानता हूँ। बाबा साहब ने संविधान बनाया और हमारे उत्तर प्रदेश में दलितों को आज बोलने का अधिकार किसी ने दिया तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। तो बहन जी के प्रति अनुराग ओझा कुछ सुन नहीं सकता। हमारे उत्तर प्रदेश में जाके किसी पेड़ से भी पूछ लेंगे ना तो वो भी मायावती जी के बारे में आपको बता देगा। पेड़ भी बता देगा बहन जी के बारे में। क्योंकि मायावती जी की जो हम व्याख्या बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मायावती एक महान थी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए। वो आयरन लेडी थी, और अभी भी वो दबदबा कायम है। दबदबा उनका था, है और रहेगा। दबदबा कौन खत्म करेगा वो? लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि पॉलिटिकल ग्राफ बहन जी का लगातार गिर रहा है। नहीं गिर रहा है, उसके पीछे का कारण है कि बहन जी ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी पार्टी का मुखिया बना दिया जिससे बहुजन समाज, मुझे जहां तक मेरा राजनीतिक समझ है, जिससे बहुजन समाज नाराज हुआ।
इसलिए बहन जी का ग्राफ थोड़ा बहुत गिरा। और मैं फिर उम्मीद करता हूँ और अपने बहुजन साथियों से फिर अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ कोई उठा सकता है तो वो बहुजन नेता है। कोई सतीश मिश्रा आपकी आवाज नहीं उठाएगा। अभी उसी कुल में से आते हैं, पूरा मुझे क्या देखे पता है? बढ़ाए हुए हैं आप। मुझे बाबा साहब का संविधान ये भी रखने का आजादी देता है, ये भी रखने का आजादी देता है, गले में माला पहनने का आजादी देता है, रामचरितमानस पढ़ने का आजादी देता है, गीता पढ़ने का आजादी देता है, कुरान पढ़ने का आजादी देता है, हदीस पढ़ने का आजादी देता है, बाइबल पढ़ने का आजादी देता है, गुरु ग्रंथ पढ़ने का आजादी देता है, जय श्री राम बोलने का आजादी देता है, अल्लाह अकबर बोलने का आजादी देता है, जय भीम बोलने का आजादी देता है। और ये सब जो बोलने की आजादी देता है उस संविधान को भी हम जय बोलने का काम करते हैं। क्योंकि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, ये मुकद्दर भी मुझे बाबा साहब के संविधान से मिला है।